नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां 13 साल की लड़की से 16 लोगों ने किया गैंगरेप, कहां मजदूर की मजदूरी नहीं दिए जाने पर उनकी घर वापसी हो रही है मुश्किल। साथ ही जानेंगे कहां यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हेलीकॉप्टर से। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा श्रीनगर के पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के सम्मान में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा गांधी मैदान से शुरू हुई और रमेश चौक ओवरब्रिज से होते हुए गेट स्कूल में संपन्न हुई। यात्रा में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों तथा कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल होकर तिरंगा यात्रा को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमले की निंदा करते हुए बाजारों की हजारों की संख्या के साथ 500 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान भरतपुर से एक दिल दहला देने वाली बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। भरतपुर जिले के खो थाना क्षेत्र के जंगल में लकड़ी लेने गई एक 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर कथित तौर पर 16 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं घटना के बाद पीड़िता के थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने उसके 161 सीआरपीसी में बयान को दर्ज किया है। कल दिनांक 13 फरवरी को खो पुलिस थाने में एक नाबालिग के पिता ने तहरीर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार 11 फरवरी को जो नाबालिग है वो लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर 5 व्यक्तियों ने उसे मोटरसाइकिल पर ले जाकर सरसों के खेत में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नामजद लोग और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई थी खो थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो डीग सीएससी है वहाँ पर मेडिकल बोर्ड से रेप संबंधी मेडिकल मुआयना भी इनका करवा लिया गया है। घटनास्थल का मन सीओ तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और आगामी अनुसंधान जारी है। भरतपुर से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के पंखाजुर से है, जहां धान खरीदी केंद्र में बिहार से लाए गए 12 मजदूरों की मजदूरी नहीं दिए जाने पर उनकी घर वापसी होना मुश्किल है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें धान खरीदने तक बात बोल कर लाया गया था, परंतु अब तक उन्हें मात्र खाने पीने का सामान ही दिया गया। गाड़ी लोडिंग का रस्सा खिंचाई का जो पैसा मिला उसी से अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। जिस उद्देश्य से रोजी कमाने आए थे वो नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से महोबा पहुंचे। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कुलपहाड़ स्थित श्री किशोर गोस्वामी डिग्री कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस सपा बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट कर विरोधियों की जमानत जब्त करने की अपील की। 10 मार्च को बुंदेलखंड सहित पूरा उत्तर प्रदेश जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहा है, उसके आधार पर 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समाप्तवादी पार्टी। और यह ताकत मेरे यूपी की जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण, या सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। धन्यवाद। कि नई हवा और नई सपा है। देखिए, नई सपा नहीं, जो नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे। उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जिनमें गुंडे अपराधी माफिया थे, वो वही गुंडे अपराधी माफिया हैं। इसलिए जनता ने तय किया है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली पाएंगे।
साइकिल की बटन दबाएंगे तो एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पैदा करने का रास्ता बनाएंगे। इसलिए कोई नहीं चाहता सर चुनाव में तो जनता लगाएगी कमल के फूल की वैक्सीन। सर हिजाब की एंट्री हुई सर, कितना मानते हैं? हिजाब का खिताब जो इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, जो बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म पहनने में भी अड़चन डालते हैं, उनको जवाब जनता देगी। सर उन्होंने कहा है कि दोनों चरण के दूसरे चरण का भी मतदान हो रहा है और लगातार सपा और गठबंधन को बहुत बहुमत मिल रहा है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव? आपको क्या लगता है? आप भी कमल के फूल को वोट देने वाले हो, मुझे मालूम है। और साइकिल पंचर हो गई थी 2014, 17, 19 में। आप जो बचा है 22 में, आप देखिएगा 10 मार्च को आपको दिखाई देगा कि श्री अखिलेश यादव जी सैफई गए कि ऑस्ट्रेलिया गए, राहुल गांधी जी और प्रियंका मैडम इटली गई नानी के यहाँ, कि कहाँ कहानी बना रही है। मायावती जी वैसे भी घर से नहीं निकलती थी। तो आप ये विश्वास रखिए कि हमने जनता की पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से सेवा की है। इसलिए जनता का आशीर्वाद जो 2014 से भाजपा को प्राप्त हुआ है, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी भाजपा के साथ हमारा गठबंधन, भाजपा अपना दल निषाद पार्टी का गठबंधन, उसकी ताकत हमारे साथ है। और उत्तर प्रदेश की जनता का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, मेरे नौजवानों का ये आशीर्वाद, इनके जोश खरोश, इनकी जवानी की शक्ति पूरी भाजपा के साथ लगी हुई है। इसलिए भाजपा कोई हरा नहीं। अगली बार फिर 300 पार। धन्यवाद। आवश्यक सूचना, इसके बाद सभी नगर के पदाधिकारी। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मेहरौनी विधानसभा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बिजलाल खबरी का जोरदार प्रचार प्रसार हो रहा है। सोमवार को अर्जुन खीरिया एक छोटे से गांव में किसान जनसभा की, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि डबल इंजन की सरकार एक झूठी सरकार है। किसान खाद की किल्लत से परेशान था, महंगाई चरम सीमा पर है। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। महोबा में आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा पहुंचे। शहर के डाक बंगला मैदान में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपना दिखाने वाली पार्टी करार दिया है। जिन्होंने किसानों को धोखा दिया, उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं? झांसी वाले तो नहीं आने वाले झांसे में। बताओ महोबा के लोग तो नहीं आ जाओगे झांसे में? ये झूठ बोलने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? दिलाते हैं कि 11 लाख पद अभी खाली है, नौकरियां खाली है सरकारी। एक एक नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री की अगर आज शक्ल देखी होगी तो आप पता लग जाएगा क्या हुआ है। और अगर शाम को देख लोगे, क्योंकि वोट पड़ चुका है दूसरे चरण का, ये दूसरे चरण का वोट पड़ चुका है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा शहर के पुराने बस स्टैंड पर लगभग शाम 6:30 बजे रोडवेज की बस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बस में आग लग गई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड पर मथुरा से अलीगढ़ की ओर जा रही बस में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई और धू कर जलने लगी, जिसमें बैठी सवारियों ने बस में से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं एक युवक जो बस के सबसे पीछे बैठा था, वह बाहर नहीं निकल पाया और वह आग लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। आज की दूसरी घटना है। इससे पहले दोपहर को राजस्थान रोडवेज बस में भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। उसमें किसी भी जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बस में आग लगने के 1 घंटे बाद आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी यहां पहुंचे थे। वैसे बस में इतनी भयंकर आग लगने का कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है। क्या नाम है आपका? जगबीर जी, अभी ये बस में आग लगी है, किस तरह क्या हुआ उसमें? इसमें कुछ भी नहीं हुआ, खड़ी थी अपने नंबर को जाने सामने के लिए। देख के बोलिए आप जरा, सामने कर अपने नंबर को जाने के लिए 1:30 बजे का नंबर था। ये पहले गाड़ी 12 बजे आ गई थी यहाँ पे, सवारियाँ उतर के निकल चली गई थी और गाड़ी खड़ी थी, हम भी नीचे खड़े थे।
अचानक इसमें अग्नि लगी हुई थी और धुआं सा हुआ, हमें अंदाज पड़ा, हमने गेट खोल के देखा तो इसमें आग लग रही थी। कहाँ से आई ये गाड़ी? ये गाड़ी भरतपुर से आई थी जी। जाती कहाँ? जयपुर जाती है 1:30 बजे मथुरा से। किस कारणों से आग लगी है? कारण कोई भी नहीं है, कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई है और क्या, कोई वैसा कोई कारण नहीं है। तो ये बताइए आपने आग पर कैसे काबू पाया? आग पर काबू क्या पाया, जैसे भी यहाँ दुकानों पे कोई पानी रखा था, उससे पानी को डाला था और कटआउट काटा था अपने बैटरी के खूंटा थे उसपे से। क्या नाम है आपका? विजय। किस पद पर हैं यहाँ? मैं यहाँ पर स्टेशन पे आ रही हूँ। तो ये आपके नया बस स्टैंड पर एक गाड़ी में सूचना मिली कि आग लगी है, उसमें क्या कहेंगे? उसके अब उसके लीड में वो लग गई थी, चिंगारियाँ निकली थी। उसके बाद में फिर जब उसकी लीड निकाल दी गई तो वो आग बुझ गई। किस में लगी है आग? राजस्थान की बस थी। क्या कारण रहा? अब इसके बारे में तो ड्राइवर कंडक्टर बताएंगे। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, हानि नहीं हुई। जनहानि नहीं हुई जी। ये कहाँ से आ रही थी बस? ये तो शायद ये तो अलीगढ़ से शायद आ रही थी शायद। और जाएगी कहाँ? ये भरतपुर जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर खान है। साबिर भाई, क्या हुआ इसमें बस में? ये बस अलीगढ़ से चल के आई थी, यहाँ पे 2 घंटे से करीब बस नहीं थी। ये बस यहाँ मुड़ के लगी है। इतनी देर में ड्राइवर कंडक्टर उतर के वो चले गए चाय पीने के लिए। चाय पानी बस यहाँ लगी है, इतनी देर में बस गई भरते ही मतलब एक साथ से बैटरी शॉर्ट सर्किट से एक बार चिंगारी हुई है, उसके बाद दोबारा से हुई है, तीसरी बार जो चिंगारी हुई उससे एक साथ से आग फैलती गई है बैटरी के शॉर्ट सर्किट से। कितने लोग इसमें घायल हुए? घायल कई लोग तो चले गए यहाँ से, लेकिन एक इंसान जो है यहाँ पीछे वाली सीट पे फंसा रह गया, उसकी शायद मृत्यु हो गई। वो तो जली गए बेचारे, उनमें देखने के लायक भी कुछ भी नहीं है। वो भी सवारी है? हाँ, वो भी सवारी है। कितने बजे आई यहाँ पर बस? ये बस करीब 6:30 बजे करीब। आप भी इसी बस में? इसी बस में बैठे थे हम लोग यहाँ से जाने के लिए घर पे। तो यहाँ से आप जा रहे थे या? हाँ, जा रहे थे। यहाँ से बस बन के जा रही थी? किस जगह? अलीगढ़। तो क्या कारण बता रहे हैं, ये आग कैसे लगी? आग लगी जो है बैटरी का शॉर्ट सर्किट। अच्छा, दमकल विभाग यहाँ पर इसके बारे में जरा बताइए। अरे यार, तू कैसी बातें करता है? बस पुराने बस स्टैंड पे खड़ी थी जो अलीगढ़ जाने के लिए थी। तो इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है होने की वजह से बस में आग लग गई है और उससे एक व्यक्ति की उसमें डेथ हो गई है और हल्का फुल्का एक व्यक्ति को जो है 10 से 11% की, एक आदमी थोड़ा सा वो इंजर्ड, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सीनू संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय सचिव सह नावा बाजार प्रखंड के पूर्व प्रमुख रेणु देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले 5 महीने से वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के भुगतान नहीं होने से वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग असहायों के समक्ष भुखमरी का संकट व्याप्त हो गया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि निराश्रित, असहाय व अक्षम लोगों का पेंशन भुगतान में महीनों का विलंब ये प्रमाणित करता है कि केंद्र व राज्य सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि व नौकरशाह मानवीय संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं। मैं रेणु देवी, पूर्व प्रमुख, झारखंड क्रांति मंच सह सचिव। पिछले 5 महीनों से वृद्धा पेंशन भुगतान नहीं हुआ है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसको जल्दी से भुगतान किया जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगी। हम लोग के पेंशन अगर नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जितना बुजुर्ग है, जितना पेंशनधारी है, सब हम लोग नावा को घेराव करेंगे। बोलिए। बोला हम लोगों के 5 महीने से आज आसरा देख रहे हैं वृद्धा पेंशन खातिर। हम लोग बुजुर्ग आदमी ठंडी में किसी तरह से हम लोग जीवन बिता रहे हैं और हम लोग के 5 महीने से आज वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है सरकार के यहाँ से? यहाँ न तो जवाब दे देवे या नहीं तो बंद कर देवे। हम लोग आसरा में काहे मरेंगे? यही बात मेरा कहना है। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
पुलवामा हमले की बरसी पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पट्टी नगर में कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह प्रिंस बरनवाल ने कहा कि सेना के जवानों का बलिदान हम कभी भूल नहीं पाएंगे और हम आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। हम देश के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं और देश में एकजुट होकर रहना चाहिए, जिससे शत्रु हमारे देश की अस्मिता पर हमला न कर सके। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।